तज्जयति परं ज्योति समं समस्तैरनन्तपर्यायैः दर्पणतलैव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। पिछली ज्ञानशाला में आपने क्या सुना था? सामायिक और प्रोस दो वास व्रत के अतिचारों की चर्चा हुई थी। अब आज पुरुषार्थ में भोगो भोग परिमाण व्रत और अतिथ संविभाग व्रत के जो अतिचार हैं उनकी चर्चा होगी, ताकि व्रती इनको अपने व्रतों में न लगाए। आइए भोगो भोग परमाण व्रत के अतिचार का श्लोक है, उसका उच्चारण करते हैं। आहारो हि सचेत्तः, आहारो हि सचेत्तः, सचेत्तमिश्र सचेत्त संबंधः, सचेत्तमिश्रः सचेत्त संबंधः, दुष्पक्को विषवोऽपि च, दुष्पक्को विषवोऽपि च, पंचामी षष्ठशीलस्य, पंचामी षष्ठशीलस्य। बोलिए। आहारो हि सचेत्तः सचेत्तमिश्र सचेत्त संबंधः, दुष्पक्को विषवोऽपि च, पंचामी षष्ठशीलस्य। आइए भोगो भोग परमाण व्रत के अतिचार। पहला, आहार जो सचित्त हो, अर्थात सचित्त आहार, पहला अतिचार। दूसरा, सचित्त मिश्राहार, ये आहार सब में लगेगा। तीसरा, सचित्त संबंधाहार। चौथा, दुष्पक्व आहार और अविषव आहार। ये अमी माने ये, षष्ठशीलस्य छठे शील अर्थात भोगो भोग परमाण व्रत के पांच अतिचार हैं। फिर एक बार देखें कौन कौन से हुए। सचित्त आहार, जीव सहित आहार होना। दूसरा, सचित्त जीव सहित आहार से मिला आहार करना। तीसरा, सचित्त से संबंधित आहार करना। दुष्पक्व अधिक पका हुआ आहार करना। और अविषव माने गरिष्ठ आहार करना। ये पांचवा, ये छठा जो भोगो भोग परमाण नाम का व्रत है, उसके अमी माने ये पांच अतिचार हैं। अर्थात भोगो भोग परमाण व्रत के धारण करने के लिए, उसके पालन के लिए इन 5 अतिचारों से बचना चाहिए। पंडित जी, सचित्त आहार से क्या समझना चाहिए? अन्य ग्रंथों में भी भोगो भोग परमाण व्रत के ये 5 अतिचार कहे हैं। जैसे सचित्त संबंध सम्मिश्रा विषवदु पक्वाहाराः, तत्वार सूत्रकार ने भी यही कहे हैं। लेकिन इनका जो अर्थ है उसके बारे में विद्वान और अर्थ निकालने वाले अलग अलग व्याख्या करते हैं।
पहला दोष है सचित्त आहार। अगर हम इसका ये अर्थ लगाते हैं सचित्त आहार लेना, तो प्रश्न उठता है दूसरी प्रतिमाधारी अभी सचित्त त्यागी तो हुआ नहीं, तो जब सचित्त का उसके त्याग नहीं है फिर उसके सचित्त आहार लेने में अतिचार क्यों लगा। और जो ऐसा कहते हैं उनका कहना बिल्कुल ठीक है। तब इसका अर्थ कैसे लगाया जाए? पंडित फूलचंद जी ने इसका अर्थ और तरह से लगाया है जो बड़ा अच्छी तरह से ठीक बैठता है। भोगो भोग परमाणुवृत दूसरी प्रतिमाधारी के भी होता है। सचित्त आहार का मतलब जिस आहार की मर्यादा समाप्त हो गई हो। जैसे मान लो बारिश के दिन है, आटे की मर्यादा 3 दिन है। अब 3 दिन जिसके निकल गए हैं, ऐसा अगर वह आटा काम में लिया जाता है तो सचित्त आहार का दोष लगता है। पंडित फूलचंद जी ने ऐसा अर्थ किया है, ये अर्थ बहुत उपयुक्त बैठता है। सचित्त के त्याग का तो दूसरी प्रतिमा में कोई प्रश्न ही नहीं है। सचित्त त्याग 5वीं प्रतिमा से प्रारंभ होता है, इसलिए अगर यहाँ सचित्त आहार लगाते हैं कुछ सेटिंग ठीक नहीं बैठती। और फूलचंद जी वाला अगर अर्थ लगाते हैं बिल्कुल फिट बैठता है। गृहस्थी में ऐसा होता भी है कि मर्यादा निकल गई, दूध आया 45 मिनट में 48 मिनट में नहीं गर्म हो पाया, उसको मान लो 10, 5, 15 मिनट ज़्यादा लग गए, तो उसमें दोष हो जाएगा सचित्त आहार का। और ऐसा दोष सबके यहाँ लगता रहता है, इसलिए इस दोष की अपेक्षा ये अर्थ ज़्यादा अच्छा बैठता है। पंडित जी, सचित्त मिश्र आहार से क्या समझना? सचित्त आहार का मतलब तो ये था जिसकी मर्यादा निकल गई है ऐसी वस्तु प्रयोग में ले लेना, ये सचित्त आहार। और सचित्त मिश्राहार से मतलब मान लो आटा बचा था, कितना, मान लो आधी किलो, और आज खाने में लगना है मान लो 1 किलो, तो आधी किलो कल वाला ले लेना जिसकी मर्यादा निकल गई है, आधी किलो नया आटा ले लेना, दोनों को मिला के खाना बनाना, तो सचित्त मिश्राहार नाम का दोष लगता है। अर्थात उसमें सचित्त मिला हुआ है उस आहार में, इसलिए सचित्त मिश्राहार का दोष अतिचार लगा। तो सचित्त मिश्र का मतलब कुछ आहार सही हो और कुछ सचित्त माने मर्यादा का निकला हुआ होने के कारण जीव सहित हो, दोनों को मिला के जो आहार बनाया जाए सचित्त मिश्राहार कहलाता है, और वह अतिचार है। पंडित जी, सचित्त संबंधाहार की क्या परिभाषा है? आहार में कोई वस्तु तो सही मर्यादा वाली ली और कोई वस्तु ऐसी प्रयोग कर ली जिसकी मर्यादा निकल चुकी है, तो वो आहार कहलाएगा सचित्त संबंधाहार। अर्थात जिस आहार में जीव पैदा हो गए थे, जो आहार सचित्त था, उस आहार को भी प्रयोग में ले लेना, उससे मिला जुला आहार। मिश्र माने तो आधा आधा मिश्र कर लिया, यहाँ संबंधित है। उदाहरण, जब महिला रोटी बनाती हैं तब रोटी के लोई में थोड़ा सा पलोथन लगाती हैं, तो रोटी तो सही आहार की लोई तो पूरी ठीक बनी है, लेकिन जो पलोथन लगाया है वो मर्यादा के बाहर का आटा है, तो क्या हो गया? सचित्त संबंधाहार, सचित्त से संबंधित आहार। अथवा मान लो 1 किलो घी मंगाया और जब वो घी हमने ढक्कन खोला तो उसमें एक मच्छर मरा पड़ा हुआ था। अब घी 500 रुपये का कैसे फेंका जाए? हमने उस मच्छर को निकाल के हटा दिया, ये क्या हो गया? सचित्त संबंधाहार हो गया। ये दोष है, बिल्कुल दोष है, और ऐसा होता है, होता रहता है। इसलिए ये दोष इस तरह समझना ज़्यादा ठीक लगता है। पंडित जी, दुष्पक्वाहार को कैसे समझा जाए?
दुष्पक्व का मतलब होता है गलत पका हुआ, खोटा पका हुआ। दु माने खराब, खोटा। दुपक्वाहार का मतलब होता है, दुष्पक्वाहार का मतलब ज़्यादा पका हुआ या कम पका हुआ जो आहार है वह दुपक्वाहार है। या इसका एक अर्थ और भी बन सकता है, व्रती जब भोजन करने आया तब दाल सुबह बना के रखी थी, सब्जी सुबह बना के रखी थी। अब व्रती आए और विराजमान हो गए, उन्होंने कहा जरा इसे गर्म कर देना। तो जब उसको दोबारा पकाया गया तो उसमें जीव हिंसा एक्स्ट्रा लगी, इसलिए वह भी भोगोपभोग परमाण व्रत में दोष हो गया। फिर क्या करें? नहीं, दोबारा गर्म नहीं करना, जैसा है वैसा ही दे दो। मुनि महाराज को आहार कैसा दिया जाता है? जैसा रखा है वैसा। उसी तरह जो दो प्रतिमाधारी है उसको भी दोबारा गर्म करा के रसना इंद्री की लोलुपता के लिए इसे गर्म करके देना नहीं, ऐसा नहीं। अगर ऐसा करेंगे तो भोगोपभोग परमाण व्रत में दोष कहलाएगा। आपने आहार को सदोष बना के ग्रहण किया, जैसा था उसी हालत में लेना था। तो यहाँ दुष्पक्व को दो तरह से समझना है। एक तो कम पका या ज़्यादा पका, वो भी नुकसानदायक है। दूसरा दोबारा पकाया गया, वो भी नुकसानदायक है और उसमें जीव हिंसा है। इसलिए दोनों प्रकार का आहार जो है वो अतिचार में है। पंडित जी, अभिशव आहार किसे कहते हैं? इंद्रियों को पुष्ट करने वाला, बल और वीर्य को बढ़ाने वाला, काम को उत्पन्न करने वाला, इंद्रियों को अच्छा लगने वाला जो आहार है वो कहलाता है अभिशव माने गरिष्ठ आहार। जैसे गरिष्ठ आहार में जैसे दाल बाटी खूब घी में डली हुई, ये गरिष्ठ आहार है। बादाम का हलवा, ये भी गरिष्ठ आहार है। मुनि महाराज जब देखते हैं कि ये गृहस्थ बहुत जिद कर रहा है तो थोड़ा सा ले लेते हैं नाम के लिए, ज़्यादा नहीं। अगर ज़्यादा खाने लगेंगे तो इंद्रियां बस में कैसे रहेंगी? इसलिए गरिष्ठ आहार लेना भी भोगोपभोग परमाण व्रत का अतिचार है। व्रती सात्विक आहार ग्रहण करता है ताकि उसकी साधना अच्छी रहे, इंद्रियां उसके वश में रहें। इस प्रकार भोगोपभोग परमाण व्रत के 5 अतिचारों की चर्चा हुई। अब अंतिम शिक्षा व्रत अतिथि संविभाग, उसमें कौन कौन से अतिचार लगते हैं उनकी चर्चा होती है। परदातृव्यपदेशः, परदातृव्यपदेशः, सचित्त निक्षेप तत्पिधाने च, सचित्त निक्षेप तत्पिधाने च, कालस्यातिक्रमणम्, कालस्यातिक्रमणम्, मात्सर्यं चेत्यतिथिदाने, मात्सर्यं चेत्यतिथिदाने। बोलिए। परद्रातृव्यपदेश सचित्त निक्षेप तत्पिधाने च, कालस्यातिक्रमणम् मात्सर्यं चेत्यतिथिदाने। अतिथि संविभाग व्रत के 5 अतिचारों की चर्चा इस श्लोक में है। पहला अतिचार है परदातृव्यपदेशः। पर माने दूसरे को दान देने के लिए कहकर चले जाना। मुझे तो आज व्यस्त हूँ, मुझे तो आज काम है, तुम मुनि महाराज को आहार दे देना। अगर व्रती ऐसे कह के जाएगा मान लो, तो उसके अतिथि संविभाग में दोष लगेगा। ये अतिचार है। अन्य को दान देने के लिए कहकर चले जाना। दूसरा अतिचार सचित्त निक्षेप, सचित्त पदार्थ पर रखी हुई वस्तु आहार में देना। निक्षेप माने रखना।
सचित्त पर रखी हुई वस्तु दान में देना। तत्पिधानी च, सचित्त से पिधान माने ढकी हुई वस्तु आहार में देना। अगला, कालस्य अतिक्रमणम, जो सही समय है आहार का उसका उल्लंघन करके आहार देना। सही समय है सुबह 9:30-10 बजे का, नहीं महाराज देर लगेगी, आज तो आप पहले सामायिक कर लो, बाद में आहार हो पाएगा तैयार। ये काल का उल्लंघन है। आहार तो आपने दिया लेकिन आपके अतिथि संविभाग व्रत में अतिचार हो गया। और मात्सर्यम, ईर्ष्या भाव पूर्वक आहार देना। च इति अतिथि दाने, इस प्रकार ये अतिथि संविभाग व्रत के अतिचार हैं। इसका हम अलग अलग करें। च इति अतिथि दाने, अर्थात ये अतिथि संविभाग व्रत के अतिचार कहे गए हैं। फिर देखें एक बार, अतिथि संविभाग व्रत का मतलब होता है व्रती नित्य किसी अन्य साधु का, उत्तम मध्यम जघन्य पात्र का इंतज़ार करके, इंतज़ार की घड़ी निकाल के आहार करता है। अगर कोई व्रती आ जाए तो मुझे कितना आनंद आएगा। इसे कहते हैं अतिथि संविभाग व्रत। इसके 5 अतिचार। दूसरे को दान देने के लिए कहकर चले जाना, पहला अतिचार। सचित्त पर रखी हुई वस्तु आहार में देना। तीसरी, सचित्त से पिधान माने ढकी हुई वस्तु आहार में देना। कालस्यातिक्रमणम, जो आहार का सही समय है उसका उल्लंघन करके आहार देना। और मात्सर्यम, दूसरों के साथ ईर्ष्या भाव रखते हुए आहार देना। ये अतिथि दाने माने अतिथि संविभाग व्रत के ये 5 अतिचार हैं। पंडित जी, परदात्री व्यपदेश, इसका क्या अर्थ होता है? महाराज के आहार का समय है 9:30-10 बजे का। हमारी दुकान खुलती है 11 बजे। आज किसी कारणवश महाराज लेट उठ रहे हैं, महाराज उठेंगे समझो 11 बजे, तो अब तो दिक्कत होगी, तुम लोग आहार दे देना, मैं तो जाता हूँ। अर्थात किसी अन्य कार्य की व्यस्तता होने के कारण पर माने अन्य को दातृव्यपदेश दान देने के लिए कहकर स्वयं चले जाना अतिथि संविभाग में अतिचार है, दोष है। स्वयं आहार दे के जाए तब अतिथि संविभाग व्रत पलता है। पंडित जी, सचित्त निक्षेप अतिचार क्या है? उत्तर भारत में तो नहीं, लेकिन दक्षिण भारत में केले आदि के पत्ते बहुत चलते हैं, तो केले के पत्ते पर रखी हुई वस्तु आहार में देना। केले के पत्ते पर रोटी रखी है वो आहार में दे देना। सचित्त निक्षेप नाम का अतिचार है। वो आपकी गर्म रोटी केले के ऊपर रखी थी, कितने जीवों की हिंसा हो रही थी। वो ऐसा आहार देने योग्य नहीं होता, अगर देते हैं तो उसमें अतिचार लगता है। पंडित जी, सचित्त पिधान अतिचार क्या होता है? पहला अतिचार था केले के पत्ते आदि हरी वस्तु पर रखी हुई वस्तु दान में देना, आहार में देना। और यहाँ अगर कोई वस्तु केले के पत्ते आदि हरी चीज़ से ढकी है, सचित्त पदार्थ से ढकी है और वो आहार में दी जाती है तो सचित्त पिधान नाम का अतिचार लगता है। ये वस्तु भी सदोष है, इसलिए आहार में देने के योग्य नहीं। अगर देते हैं तो अतिथि संविभाग में दोष लगेगा। पंडित जी, काल का अतिक्रमण क्या होता है? मुनि महाराज पधारे हैं, भोजन की व्यवस्था भी है, लेकिन महाराज थोड़ा व्यस्त हूँ, आप सामायिक पहले कर लीजिए, आप 2 बजे आहार पे उठना, तब आहार दूँगा सही तरह से। अर्थात जो आहार का सही काल है उसका उल्लंघन करके आगे अगले काल में देर में आहार देना, यह है काल का अतिक्रमण। व्रती क्या करता है,
अपना काम बाद में कर लूँगा, लेकिन चर्या का जो समय है वो तो 9:30-10 का ही है। जैसे बने वैसे मैं इसी समय में आहार बना के मुनि महाराज को दूं, ताकि वे अपने और दिन भर के सारे कार्य बिल्कुल अच्छी तरह से कर सकें। तो सही समय पर आहार नहीं देना काल का अतिक्रमण नाम का दोष है। पंडित जी, मात्सर्य का अतिथि संविभाग से क्या संबंध है? अन्य दातारों से ईर्ष्या भाव रखना। मालूम नहीं क्या बात है, महाराज उधर उधर चले जाते हैं, हमारे यहाँ तो छुल्लक जी ही आ पाते हैं। इतने दिन चौका लगाते हो गए, बड़े महाराज तो हमारे यहाँ आते ही नहीं हैं। जो लोग बड़े बड़े हैं जाने ये कैसे हैं, ये कब तक रुकेंगे, ये यहाँ से चले जाएं तो मेरा नंबर तो आ जाए। ऐसी अन्य दातारों से ईर्ष्या भाव रखना ये मात्सर्य नाम का अतिचार है। जो अतिथि संविभाग वृत्ति होता है वो अपने लिए जो आहार बनाता है उस आहार में से नित्य ये भावना भाता है, कोई वृत्ति पधारे, मुनि महाराज पधारें, ताकि आज मेरा आहार बनाना सफल हो जाए और मैं उनको दे के स्वयं आहार ग्रहण करूं, मेरी रसोई, मेरा घर पवित्र हो जाए। कितना आनंद आएगा। तो वो इन 5 अतिचारों से बचाकर अपने आहार को किसी व्रती, उत्तम पात्र मुनि महाराज, मध्यम पात्र व्रती और कोई भी न मिले तो कोई जैनी भाई मिल जाए, उनको पहले आहार कराने के बाद भोजन ग्रहण करता है। उसका ध्यान उसे रखना चाहिए कि उसके उस अतिथि संविभाग व्रत में ये 5 दोष हैं, ये न लगें। अगर ये लगेंगे तो व्रत में दोष लगेगा। इस तरह अतिथि संविभाग व्रत के 5 अतिचारों का वर्णन हुआ। जय जिनेन्द्र।